हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 9.1। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। लाइक बच्चे हमें दिया हुआ है कि एक ट्री है वो स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो गया। लाइक मेरे पास एक ये ट्री गिवन है, ये यहाँ से ब्रेक हो गया और ये जो पार्ट ब्रेक हुआ है ना, ये ब्रेक होकर यहाँ ग्राउंड को टच करने लगा। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। और इसने ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना लिया? 30 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। अब ट्री का फुट तो मेरे पास ये हो गया, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अब ग्राउंड ये हो गया मेरे पास, यहां पर ट्री का फुट हो गया, ये ग्राउंड हो गया। इनका डिस्टेंस कितना गिवन है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए फिर से देखते हैं हम, ये हमारे पास एक ट्री था, ये ट्री हमारा ब्रेक हो गया, लाइक यहां से ब्रेक हो गया। ब्रेक होकर ये पार्ट नीचे आया और ग्राउंड को टच करने लगा और इसने ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना दिया। तो ये एंगल 30 डिग्री आ गया। इस ट्री के फुट का ग्राउंड के साथ डिस्टेंस है 8 मीटर, तो ये डिस्टेंस 8 मीटर हो गया। तो फाइनली आपको इसकी ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब ये ट्री तो कंप्लीट है, मींस मुझे ये फाइंड आउट करना है। लेट्स कॉल दिस, आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेमिंग के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना है, क्रैमिंग नहीं करनी कि मैम ने एबीसी लिखा है तो हमें भी एबीसी लिखना है। जो भी आपको कंफर्टेबल हो। कई बार क्वेश्चन करते हुए मेथड भी चेंज हो जाता है। अगर आप किसी भी मेथड से करें, अगर आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आंसर आपका एक ही आएगा और ठीक आएगा। तो हम एंगल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी, लाइक पी अपॉन एच कर रहे हो तो साइन थीटा आएगा, एच अपॉन पी कर दोगे तो वहां कोसिकेंट थीटा ले लेना, आंसर तो तब भी वही आएगा। तो सबका मेथड डिफरेंट हो सकता है, बस आपको मेन अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि फाइनली क्वेश्चन में गिवन क्या है, आप उसका फिगर बना भी पा रहे हैं कि नहीं। फिगर बनने के बाद तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2-3 टाइम्स सुनो और उसका डायग्राम बनाकर देखो साथ साथ। ठीक है, एक बार देख के कर लिया, 5-6 क्वेश्चंस कर लिए, फिर भूल जाओगे। ठीक है, तभी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ट्री है, यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होकर ग्राउंड को टच किया, ग्राउंड के साथ उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया। इसके फुट का ग्राउंड के साथ डिस्टेंस 8 मीटर है। देन फाइनली वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्री। लेट्स कॉल दिस ए बी सी डी। आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी मैंने ले लिया। तो अब मेरे पास ट्राइंगल तो बन रहा है बी सी डी। अब ट्राइंगल बी सी डी में मेरे पास 8 मीटर सी डी बेस दिया हुआ है। अब मुझे फाइनली फाइंड आउट क्या करना है? ए सी। ए सी मेरे पास क्या है, मैं यहां लिख रही हूं सॉल्यूशन में। ए सी मेरे पास हाइट ऑफ ट्री है। ए सी इज हाइट ऑफ ट्री। और ए सी किसके इक्वल है? ए बी प्लस बी सी के। ए बी प्लस बी सी के मीन्स ए सी निकालने के लिए अगर मेरे पास ए बी भी आ जाए और बी सी भी आ जाए तो ए सी आ जाएगा। सॉरी। तो बी सी फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राइंगल लूंगी बी सी डी। देखो, इन ट्राइंगल बी सी डी अब आपको क्या दिख रहा है? आपको ये बी सी फाइंड आउट करना है, सी डी आपको दिया हुआ है। देखो बच्चे, जो चीज मुझे आप ध्यान रखना कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे। जो भी आपको ट्राइंगल होगा उनमें से दो साइड्स के थ्रू आपको एंगल बनाना है, लाइक साइन थीटा, कोस थीटा या टेंजेंट थीटा। उसमें परपेंडिकुलर बेस ले लो, बेस हाइपोटेन्यूज ले लो या पी और एच ले लो। उनमें से एक साइड गिवन होगी और एक आपको फाइंड आउट करनी होगी। उन्हीं दोनों का आप रिलेशन बनाना कि क्या बन सकता है। रिलेशन चाहे ऊपर नीचे बना दो, लाइक आप रिलेशन बी सी अपॉन सी डी भी बना सकते हो, सी डी अपॉन बी सी भी बना सकते हो, आंसर लास्ट में सेम ही आएगा। सॉरी। तो मैंने ट्राइंगल लिया बी सी डी, इसमें मैंने लिया बी सी दैट इज परपेंडिकुलर और बेस मेरे पास क्या है? सी डी, बी सी अपॉन सी डी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बी सी अपॉन सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज टेंजेंट थीटा। और एंगल कितना है? 30 डिग्री है, टेंजेंट 30 डिग्री। अब बी सी तो आपको फाइंड आउट करना है, सी डी आपको 8 गिवन है और टेंजेंट 30 डिग्री कितना है? 1/√3 होता है। तो फाइनली मेरे पास बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√3। आपके पास बी सी आ गया 8/√3।
√3। अब एक चीज का देखो ध्यान से कि ये ट्री था ना मेरे पास, जो ए बी पार्ट था ट्री का वो ब्रेक होकर यहाँ पर आ गया और ग्राउंड को टच करने लगा, तो जितना पार्ट ये ब्रेक हुआ उतना ही पार्ट तो नीचे आएगा ना, है ना। ये थोड़ी है उसका छोटा पार्ट आया या ज्यादा पार्ट आया, तो ए बी जितना है बी डी उतना होगा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी डी है। तो अगर आप बी डी को इस ट्राइंगल में फाइंड आउट कर लो तो ए बी की वैल्यू भी सेम होगी। तो मैं इस ट्राइंगल में बी डी फाइंड आउट कर सकती हूँ। मेरे पास बेस है तो मैं एच फाइंड आउट कर लेती हूँ। लाइक मैंने लिखा सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज बी डी फाइंड आउट कर रहे हैं। ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है देखिए इसमें, दिस इज कोस थीटा। कोस और थीटा तो आपको पता है 30 डिग्री। 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2। सी डी अपॉन बी डी आपके पास सी डी कितना है 8 है। सी डी मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 8, बी डी मुझे फाइंड आउट करना है। तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी डी उधर चला गया, 8 इंटू 2 16 अपॉन √3। बी डी की वैल्यू आ गई 16 अपॉन √3। बी सी की भी वैल्यू आ गई और बी डी की भी वैल्यू आ गई। क्लियर है ये चीज। अब आप इनका रैशनलाइज करना चाहें तो रैशनलाइज कर सकते हैं। लाइक ये 8 अपॉन √3 था, रैशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 √3 अपॉन 3, और इसका भी क्या आ जाएगा 16 √3 अपॉन 3। ये बी डी है और ये बी सी है। तो आप कैसे निकालेंगे, ए सी निकालना है ना आपको। ए सी आपके पास क्या होता है, ए बी प्लस बी सी। ए बी क्या था, बी डी था, और बी डी आपने क्या निकाला 16 √3 अपॉन 3 प्लस बी सी क्या हो जाएगा 8 √3 अपॉन 3, दैट इज 24 √3 अपॉन 3। 3 से 24 कैंसिल किया 8, दैट इज 8 √3 मीटर ट्री की हाइट आ गई। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। देखो यहाँ पर डायग्राम से, ये आपके पास बच्चे एक ट्री था, ट्री यहाँ से ब्रेक हो गया, ब्रेक होकर ग्राउंड पर आ गया, उसने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया 30 डिग्री। जितना पार्ट यहाँ ब्रेक हुआ उतना ही पार्ट ग्राउंड को टच करेगा, मीन्स ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी डी। और इसके अंदर जो इसका फुट है और ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर, तो सी डी भी मेरे पास 8 मीटर आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री, मींस ए सी फाइंड आउट करना है। ए सी फाइंड आउट करने के लिए मुझे ए बी भी चाहिए और बी सी भी चाहिए। अब ए बी कैसे लेंगे, ए बी तो किसी ट्राइंगल में आ नहीं रहा, बट हमने अभी ये रिलेशन देखा कि ए बी इज इक्वल टू बी डी। तो अगर हम इस ट्राइंगल में एक बार तो बी सी फाइंड आउट कर लें, एक बार बी डी फाइंड आउट कर लें, तो बी डी को ए बी के इक्वल रख देंगे, तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो एक बार मैंने ट्राइंगल में यहाँ पर P अपॉन B का रिलेशन लिया, दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री, और फिर मैंने यहाँ पर H अपॉन B का रिलेशन लिया या B अपॉन H का रिलेशन लिया कोस 30 डिग्री। उससे मेरे पास BD आ गया और यहाँ से मेरे पास BC आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है, एक बार वीडियो ध्यान से देखो, रिपीट करो, नोटबुक साथ रख के बैठो, फिर क्वेश्चन को 2 टाइम्स खुद से करके देखो, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग लगते हैं, अगर 4-5 टाइम्स आप सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेंगे फिर बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।